Good morning, students. Today I will discuss in this video new chapter 3, motion in a straight line. First of all, first topic is position. तो position क्या होता है? The location of an object with respect to a particular point that is known as the position of the object. मतलब कोई पर्टिकुलर एक लोकेशन की हम यदि बात कर रहे हैं, यदि कोई ऑब्जेक्ट है और रेस्पेक्ट में किसके हैं, किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में है, या कोई रेफरेंस पॉइंट आपके पास गिवन है, उसके रेस्पेक्ट में कोई आपकी लोकेशन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ द रेस्पेक्ट. पोजीशन किसकी बोलेंगे? आपकी ऑब्जेक्ट की बोलेंगे, तो इसे हम पोजीशन कहते हैं. पाथ लेंथ, पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं. ठीक है. पाथ लेंथ इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. पाथ लेंथ क्या होती है? जो टोटल लेंथ जो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, जो ऑब्जेक्ट के कारण हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? हम पाथ लेंथ बोलते हैं. पाथ लेंथ भी बोल सकते हैं, अदरवाइज हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं. और ये आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. इसके बाद हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेसिकली. तो डिस्प्लेसमेंट of an object is the change in the position of the object when it move from a given position to another position. ठीक है. इसको हमने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. इट मूव ए पोजीशन दे दिया आपको, एक पॉइंट दे दिया, वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आप जा रहे हो. ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. और जैसे मान लीजिए इनिशियल पोजीशन से किसी फाइनल पोजीशन पर गए और वहाँ पर फिर वापस आ जाते हैं. ठीक है. तो इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. ठीक है. तो इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ. जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. ठीक है. जो आपकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो आपकी लेंथ आपकी कवर हो रही है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है. इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी मीटर होती है. और डेल्टा एक्स बराबर होगा x2 माइनस x1. मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से. मैं यहीं पर आपका डायग्राम बना रहा हूँ. ठीक है. ये आपकी 3 मीटर है और ये आपकी 4 मीटर है. ठीक है. पहले आप 3 मीटर ट्रेवल कर रहे हो और फिर आप 4 मीटर ट्रेवल कर रहे हो इस तरीके से. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मीटर और फिर आपने 4 मीटर. तो आपका ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा? जो आप यहाँ से यहाँ तक चले. ठीक है. इस शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्योंकि पहले आप ए से बी पर गए और बी से हम कहाँ जा रहे हैं? सी पर जा रहे हैं. इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा है? आपका ए से सी है. और ए से सी वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा? 5 होगा. 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका आप रूट ले लोगे तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से. ठीक है. तो आप लोगों को समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोशन. तो मोशन क्या है? मोशन पोजीशन की पोजीशन जो चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसे हम मोशन बोलते हैं. मोशन बेसिकली 2 टाइप की होती है जो आपकी मेनली होती है. एक तो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है. तो यूनिफॉर्म मोशन देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे. ए बॉडी इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन. इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब कोई बॉडी आपकी ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में, तो जितनी आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उतने टाइम में आपका होगा. ठीक है. मतलब टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? आपका इक्वल होना चाहिए और डिस्टेंस भी आपकी इक्वल होनी चाहिए. ठीक है. इट डज नॉट मैटर नो मैटर हाउ स्मॉल दीज इंटरवल में बी.
ये आप पे डिपेंड नहीं करती है कि इंटरवल आपका कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं जो आपके यूनिफॉर्म मोशन को बता रही हैं। तो यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप टाइम इंटरवल चेंज कर रहे हो 0 से 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से, और यहाँ पर एक आपकी पोजीशन फिक्स कर दी 40 मीटर। तो जैसे जैसे आप टाइम इंटरवल चेंज करते चले जा रहे हो, पोजीशन आपकी एज इट इज है। तो ये किस तरीके का मोशन है? दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टी है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से टाइम है। 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से आप डिस्टेंस जो आप मीटर में लेके चल रहे हो। तो टाइम के रेस्पेक्ट, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आपका टाइम चेंज हो रहा है। 10 मीटर चले 1 मीटर में 1 सेकंड में, 20 मीटर चले यहाँ पर पहुँचे 2 सेकंड में, 30 मीटर चले 3 सेकंड में, 40 मीटर चले 4 सेकंड में। तो इंटरवल इक्वल इंटरवल कैसा है आपका? सेम है। और किसके रेस्पेक्ट में है? पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में है? डिस्टेंस किसके रेस्पेक्ट में है? आपकी टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में है। तो ये जो ग्राफ है आपका यूनिफॉर्म मोशन का है। एक एग्जांपल में और बता देता हूँ आप लोगों को। यदि कोई आपकी कार स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है और इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल टाइम में ट्रैवल कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है। नो मैटर हाउ स्मॉल दिस इंटरवल में बी, ये मैटर नहीं करती है कि ये कितना स्मॉल इंटरवल है, ठीक है, या स्मॉल डिस्टेंस है, तो इस पर डिपेंड नहीं करती। एक कार, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है यहाँ पर, एक कार मूविंग थ्रू ए क्राउडेड मार्केट हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई कार आपकी ट्रैवल कर रही है और मार्केट में काफ़ी क्राउड है, ठीक है, तो कहीं क्राउड ज़्यादा होगा कहीं कम होगा, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो वी एवरेज बराबर जो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो जो इस डिफरेंस को डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कहेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो, आपकी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव और निगेटिव, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 3 ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रॉ करे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, पोजीशन के रेस्पेक्ट में टाइम आपका चेंज हो रहा है। तो पहले वाला जो बता रहा है ये आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये ग्राफ जो आपकी लाइन है नीचे की ओर ड्रॉ हो रही है, मतलब पोजीशन की कम होती चली जा रही है इस तरीके से। ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट जैसा टाइम आपका बढ़ता है, पोजीशन आपकी कम हो रही है, तो ये कैसा आएगा? आपका निगेटिव आएगा। ठीक है। तो इस तरीके की आपकी कैसी वेलोसिटी है? मूविंग विद निगेटिव वेलोसिटी। ठीक है। तो निगेटिव वेलोसिटी से इसमें हम बात करेंगे, इसमें रेस्ट पर है क्योंकि पोजीशन आपकी फिक्स कर दी गई है, टाइम आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये रेस्ट पर है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो है ये आपका रेस्ट के लिए होगा। ऑल क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? इससे पहले मैंने डिस्कस किया एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, interval during which the motion has taken place. The SI unit of average speed is मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो स्पीड होती है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है।
एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन या टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है, जितना आपका टाइम इंटरवल है। तो एवरेज स्पीड S1 प्लस S2 इस तरीके से डॉट डॉट Sn तक हो सकती है। इसी तरीके से लिए टाइम भी आपका T1 प्लस T2 प्लस डॉट डॉट Tn तक हो सकता है, ठीक है। तो इसको एवरेज स्पीड के बारे में मैंने यहाँ पर बताया। तो एवरेज स्पीड में टोटल पाथ जो आप ट्रैवल कर रहे हो टोटल टाइम इंटरवल में, तो इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, कभी आपकी जीरो नहीं होगी, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। एवरेज स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की वो कभी भी जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।